साथियों, YouTube पर एक वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई अपने कंधे पर एक बहन के कंकाल लेकर एक बैंक की तरफ जा रहा है। बैंक का हालांकि आरोप है कि भाई नशे में था, दारू पिया हुआ था और बहन का बैंक में पैसा था, वही मांगने गया था। चाहे उसकी मानसिक स्थिति जो भी रही हो, लेकिन इस बात में सच्चाई तो है कि एक बहन यानी कमला मुंडा, जो 26 जनवरी 2026 को जिनकी डेथ हो जाती है, 2 महीना पहले ही एक भाई ने अपनी बहन को दफनाया हो और 2 महीने बाद एक भाई की मानसिक स्थिति क्या रही होगी कि अपने बहन का कंकाल लेके फिर उसी बैंक पहुंचता है उसके जमा पैसे को निकालने के लिए। इस मामले में हाई कोर्ट कहती है कि एक इंसान का स्वाभिमान और एक इंसान की गरिमा बैंक से ऊपर होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान के स्वाभिमान को रौंद दिया जाए। हो सकता है कि इंसान का एजुकेशन या उस इंसान की पढ़ाई उस लेवल की ना हो जिससे वो डेथ सर्टिफिकेट या बाकी सारी चीज़ें जो है ये उतना जल्दी बनवा ले या इतना जल्दी वो व्यवस्थित कर ले। इसको बैंक को अपने हिसाब से इस चीज़ को ठीक करना चाहिए था। लेकिन एक बात आप सोचिए कि इस देश में आखिर क्या एक ऐसी स्थिति चल रही हो कि एक भाई अपने बहन के लिए, जिस बहन के इलाज या बाकी आपने बहुत सारे पहले की भी कहानियां देखी होंगी, लेकिन जब एक भाई अपनी बहन के कंकाल को लेकर जा रहा होगा तो उस समय उसके जो दिलो दिमाग में जो चीज़ें चल रही होंगी, जाहिर सी बात है कि उस समय वो समाज जो है वो समाज की मृत्यु हो जाती है जिस समाज में एक ऐसी स्थिति बनती है। वो धिक्कार होता है उस समाज का जिस समय ऐसी घटना हो रही होती है। और उस समय हम कहते हैं कि जाहिलों की वजह से समाज बर्बाद नहीं होता, अच्छे लोगों की नाकामी की वजह से बर्बाद होता है। वो चाहे वो अच्छे लोग उस जीतू मुंडा के आसपास के रहने वाले उसके दोस्त हो, उसके मित्र हो या उस बैंक के कर्मचारी हो जिसने एक व्यक्ति की मृत्यु पर डेथ सर्टिफिकेट न होने पर उसको अपने हिसाब से या बैंक के जो भी कायदे कानून प्रभाव के हिसाब से उसमें कुछ सूझबूझ से काम कर लेना चाहिए था। लेकिन वहां पर एक समाज की वास्तविक मृत्यु का एक ऐसा घिनौना रूप देखकर सच में मन दहल सा जाता है। मेरे दोस्त, जब भी इस समाज में एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर एक इंसानियत, वैसे आप जानते हैं कि जहां इंसानियत शर्मसार हो रही है, जहां पर एक भाई पूरी तरह से बेबस हो जा रहा है समाज के सामने या इस बनाए हुए कानून के सामने, फिर इस कानून का, इस संविधान का या इस समाज को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी बातें कह सकते हैं। ये वही बैंक है जिससे लाखों करोड़ों डॉलर लोग बैंक से लोन लेकर गायब हो गए, दिवालिया हो गए। उस समय इस बैंक मूक बनी रही या अपनी बेबसी और लाचारी को उस समय उस मजबूत लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकी। लेकिन इस बैंक का सबसे ज्यादा जो नियम कानून चलता है वो 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लोन लिए हुए लोगों पर, जिसके वसूली के लिए तमाम एजेंट भेजे जाते हैं। ये वही बैंक है जो अपने पैसे की वसूली के लिए मध्यम वर्गीय परिवार को परेशान करती है। और इसी बैंक ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया है कि वो लड़का, वो इंसान नशे में था। जब आपके एजेंट 1000, 2000, 4000 रुपए के लोन दिए हुए लोगों को वसूलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं 1 महीने के अंदर, उस समय आपकी बैंक क्या कहती है, इस बारे में भी आप बताइएगा। क्या उस समय उस व्यक्ति के ऊपर जिसने कुछ भी लोन का रकम लिया है 1 महीने से नहीं दे पा रहा है, उसके लिए वो परेशान हो जाता है? जाहिर सी बात है, जब इंसान है ही नहीं तो ये इंसान को डेथ सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? उसका साक्षी ये इसको समझ में आता है कि इस समय उसी की डेड बॉडी हम ले जाएं, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? और उसने अपने हिसाब से उसको जो बेहतर समझ में आया उसने वो किया है। कमेंट सेक्शन खुला है। मेरे हिसाब से इसको लेकर बैंक को अपनी सूझबूझ दिखानी चाहिए थी। आपका विचार क्या कहता है? अपने विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद।